Hello children, चैप्टर 2 माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो के पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉज्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, फूड पॉइजनिंग, फूड प्रिजर्वेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, द इंसेक्ट और एनिमल्स जो ट्रांसमिट करता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स टू ह्यूमन, दोज insects or animals are called carrier। वो अपने साथ लेकर जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे डिजीज होता है और ह्यूमन को की बॉडी में वो ट्रांसमिट करते हैं। जैसे सबसे कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिशन का मीडियम क्या है? मॉस्किटो। और दूसरा क्या था? हाउस फ्लाइज। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि हाउस फ्लाई से कैसे डिजीज स्प्रेड होता है। हाउस फ्लाई ले एग एंड ब्रीड ऑन गार्बेज एंड डंप्स, फिल्थ एंड रिफ्यूज। जहाँ पे गंदगी होती है वो और कचरा जमा रहता है वहीं पे वो अपने एग को ले करता है और ब्रीड करता है। फीड ऑन गार्बेज, एनिमल स्क्रीटा, डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड एक्सपोज्ड ह्यूमन फूड। कहाँ से उसको खाना मिलता है? गार्बेज से मिलता है, एनिमल्स के स्क्रीटा जिस जहाँ पॉटी होती है उनके पे खाना होता है उससे, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो भी तुम्हारा कचरा हुआ जो सड़ गया वो, और जो खाना खुला रह गया आदमी लोगों का उससे वो अपने आप खाने को लेता है। Millions of microbes stick to their leg and hairs when they sit on garbage। और जब वो कहीं भी बैठते हैं तो बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं उनके पैर में और पंखों में चिपक जाते हैं। कंटेमिनेट योर अनकवर्ड फूड एंड फॉल सिक बाय ईटिंग देम। और जब वो आपके खाने जो खाना खुला रखा हुआ है वहां पे आके वो बैठेगा तो वो माइक्रोब्स जो उनके पैर से आया था वो आपके खाने में चला आता है और उसके को खा के आप बीमार पड़ सकते हो। कौन कौन सी डिजीज कॉमन डिजीज है स्प्रेड थ्रू हाउस फ्लाई? कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, डायरिया। ठीक है, सो दीज आर द कॉमन डिजीजेस। इसको प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं? आपको सबसे पहले यू शुड कवर योर फूड। दूसरा है जो गार्बेज जो है कचरा है उसको बिन के अंदर डालो और कवर करके रखो। जो भी है डिजीजेस हैं उसके अगेंस्ट आप वैक्सीनेशन लेकर रखो और आप इंसेक्टिसाइड स्प्रे करो ताकि वो आपके घर में ना रहे। मॉस्किटो एक्ट्स एज अ कैरियर, इट कैरीज माइक्रोब्स इनसाइड इट्स बॉडी। मॉस्किटो क्या करता है? वो अपने अंदर शरीर के अंदर माइक्रोब्स को लेकर घूमता है। इट ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर ऑफ पॉन्ड, डर्ट ड्रेन्स, पूल्स एंड एक्सेट्रा। जहाँ पे पानी रुका हुआ है, जमा हुआ है, वहां पे गंदा पानी, नाली और पूल्स में, स्विमिंग पूल्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, वहां पे वो ब्रीड करता है। और डिजीज क्या क्या कॉज होते हैं? जनरल मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, दीज ऑल आर डिजीज विच आर कॉज बाय मॉस्किटोज। पैरासाइट ऑफ मलेरिया जो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ही कैरी करता है। और पैरासाइट कौन सा है? प्लाज्मोडियम विच कॉज मलेरिया। सो ओनली फीमेल एनोफिलीज सक द ब्लड। जो फीमेल होती हैं जो मॉस्किटोज की, मच्छर की, वही जो है ब्लड को सक करती है। एंड ये जो सक करती है और जो उसके बॉडी में जो माइक्रोब्स है वो आपके बॉडी में चला जाता है। और वायरस जो है, वायरस से डेंगू होता है। इसको हम कैसे कर सकते हैं प्रिवेंट? जो स्टैग्नेंट वाटर है क्योंकि वो ब्रीड करता है उसमें, उसको ड्रेन आउट कर दो। इंसेक्टिसाइड स्प्रे करो हाउस में पीरियोडिकली। मेश, आयरन का वायर्ड मेश डोर और विंडो यूज करो। जहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर है वहां पे ऑयल को स्प्रेड करो ताकि वो उसके जो है लार्वा को, मॉस्किटो के लार्वा को वो किल कर दे। मलेरिया ट्रांसमिशन साइकिल देखो फिगर में दिया हुआ है। प्लाज्मोडियम माइक्रोब जो है इन्फेक्टेड मॉस्किटो के बॉडी के अंदर है, वो किसी एक पर्सन को बाइट किया, उसका ब्लड जो है इन्फेक्ट हुआ, अब उसके रेड ब्लड सेल जो है इन्फेक्टेड हो गए। अब दूसरा जो मॉस्किटो बाइट करेगा वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, वो जब सक किया उसके ब्लड को ना, तो नाउ दैट अनदर मॉस्किटो गॉट इन्फेक्टेड। फिर वो दूसरे पर्सन को बाइट करेगा जाके तो फिर उससे अनदर पर्सन को। एनिमल्स में कौन कौन से डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है? एंथ्रेक्स जो हो गया,
वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, एंड रिंगवर्म एंड एस्पिरेलोगोसिस जो हो गया वो फंगस के कारण होता है। एंड सेम वे गोज टू प्लांट, प्लांट में साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया कॉज करता है। येलो वाइन मॉस्किया ऑफ भिंडी वो वायरस के थ्रू होता है। रस्ट ऑफ व्हीट वो फंगस के कारण होता है। फूड पॉइजनिंग क्या है? Disease caused due to presence of large number of microorganisms in the food or due to presence of toxic substance in food formed by the action of microorganism. This is called food poisoning. आपका खाना खराब हो गया क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर दिए खाने के अंदर, और बहुत सारे जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने को खराब कर देते हैं, जिसके कारण आपको फूड पॉइजनिंग हो जाता है। उसकी क्या क्या रीजंस है? यदि आप खाने को प्रॉपर्ली कवर करके नहीं रखोगे। दूसरा क्या है, आप उसको स्टोर और प्रिजर्व करके प्रॉपर्ली नहीं रख रहे हो, और समटाइम्स खाना खराब हो जाता है ड्यू टू एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिसके कारण आपको फूड पॉइजनिंग होता है। इसका सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा फूड पॉइजनिंग हुआ है? वॉमिटिंग होगा, लूज मोशन, डायरिया हो जाता है, आपके पेट में दर्द होगा, और हेडेक और फीवर भी आ जाता है फूड पॉइजनिंग के कारण। फूड पॉइजनिंग के कारण क्या होता है, बहुत कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, जिसके कारण समटाइम्स डेथ ऑल्सो हो सकता है। इसलिए आपको खाने को अच्छे से रखना चाहिए। फूड प्रिजर्वेशन का क्या क्या मेथड है? देयर आर टू मेथड, एक नेचुरल मेथड है, दूसरा केमिकल मेथड है। नेचुरल मेथड में क्या होगा? चिलिंग एंड फ्रीजिंग। आप खाने को ठंडा करके रखो या फ्रीज करके रखो तो खाना खराब नहीं होता है। दूसरा क्या है? हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, उसको गर्म और ठंडा करके उसको प्रिजर्व करोगे तो भी थोड़े समय तक आपका खाना ठीक से चल जाएगा। उसको अच्छे से डब्बे में करके रखो, कैनिंग मतलब कहने का मतलब उसको अच्छे से स्टोर करके रखो। और लास्ट क्या हो गया, आपको उसको सुखा के रखो, जैसे मिर्ची हो गया, उन चीज़ों को धूप में अच्छे से यदि सुखा दोगे चीज़ों को तो भी वो खराब नहीं होता है। और केमिकल मेथड में क्या होता है, आप नमक यूज किया जाता है, प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे, शुगर एंड ऑयल एंड विनेगर ये भी यूज किया जाता है टू प्रिजर्व फूड आइटम्स। As you know, atmosphere contains 78% of nitrogen gas, or it cannot be utilized directly by plants and animals. For the growth of plant, these nitrogen gas is converted into compound. So the process of converting nitrogen gas of atmosphere into compounds of nitrogen is called nitrogen fixation. तो nitrogen fixation क्या है? जो आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है उसको कन्वर्ट करता है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, सो दैट प्लांट्स और एनिमल्स उसको यूज कर सकें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो कंपाउंड के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर वो आपके सॉइल में गया, वहां से वो प्लांट्स में गया, प्लांट्स के रूट के थ्रू अब प्लांट ने उसको एब्जॉर्ब किया, और फिर वो फल और फूल के अंदर गया, फिर ह्यूमन ने उसको खाया तो आपके बॉडी में ट्रांसमिट हुआ। फिर जो नीचे जो बैक्टीरिया है सॉइल में, वो बैक्टीरिया क्या करता है, सेपरेट करता है नाइट्रोजन को, उसको और रिलीज करता है एटमॉस्फेयर को। दिस वे साइकिल गोज ऑन। With this, we have completed chapter 2 of science, microorganism, friends and foe. यदि आपको कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। Do like and subscribe our channel. Thank you. Have a nice day.